फॉर्मूला, सूत्र या समीकरण। जब भी हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि ये बनते कैसे। ये वो ही जान पाता है जो ये जान लेता है कि फॉर्मूले वास्तव में होते क्या हैं। क्योंकि जनरली फॉर्मूलों के बारे में लोगों के दिमाग में जो इमेज क्रिएट होती है वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों के समूह होते हैं, ना कि वास्तविकता। फॉर्मूले सिर्फ शब्दों के समूह नहीं होते, वो तो खुद ही संसार की वास्तविकता है। जैसे एक इमेज बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है, उसमें एक पिक्सल एक फॉर्मूले का कार्य करता है। उसी तरह ये पूरी दुनिया भी छोटे छोटे पिक्सल रूपी फॉर्मूलों से ही बनी होती है। और यही छोटे छोटे पिक्सल रूपी फॉर्मूले इस दुनिया की वास्तविकता को देखने के लिए हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करते हैं। हर फॉर्मूले के लिए हमारे दिमाग में उस फॉर्मूले से संबंधित वास्तविक इमेज होनी चाहिए, तब ही हमारा दिमाग फॉर्मूले की दुनिया में अच्छी तरह कार्य कर पाता है। क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों के समूह की तुलना में तस्वीरों को अच्छी तरह स्टोर करता है। हम मनुष्यों में एक विशेष गुण होता है और उसी एक गुण से ये सारे फॉर्मूले बने हैं, और वो गुण है चीजों में समानता निकालना। यानी एक चीज दूसरी चीज से कितनी समान है, जितनी समानता निकलती है वही समानता फॉर्मूला कहलाती। समानता सदैव बड़ी चीज में छोटी चीज की निकाली जाती। जैसे हमें व्रतों में समानता निकालनी है तो हमें कम से कम 2 व्रत लेने होंगे, एक छोटा दूसरा बड़ा। इन दोनों में अभी तक ये समानता है कि इन दोनों में व्यास और परिधि है, तो अब व्यास और परिधि से ही इन दोनों में समानता निकालनी है। अब हम छोटे व्रत के व्यास और परिधि में समानता निकालते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि परिधि में व्यास की समानता 3.14 आती है। इसी तरह दूसरे व्रत में भी यही समानता निकलती है। अतः हर व्रत के परिधि में व्यास की समानता 3.14 होगी। यहाँ दशमलव के अंकों के बाद और अंक भी आ सकते हैं, वो निर्भर करता है व्रत के आकार पर, किंतु कम से कम समानता 3.14 की ही होगी, और आज की भाषा में हम इसे पाई कहते हैं। तो यहाँ हमारा दिमाग इन शब्दों की तुलना में ये इमेज अधिक कुशलता से स्टोर करेगा। इसी तरह इस संसार की हर चीज में किसी न किसी चीज की न्यूनतम समानता है। वर्तमान में प्रत्येक पदार्थ में खोजी गई न्यूनतम समानता क्वार्क कणों की है। हमने शुरुआत डॉट से की, डॉट से रेखा, रेखा से 2D आकृतियां, 2D से 3D, 3D से होलोग्राम तक पहुंच गए। और इस यात्रा में हमने पहिए से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बना दी। सब के सब मानव के एक विशेष गुण से बने हैं, वो है समानता निकालने का गुण।